बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान खान ने अपने आप को बचाने की एक आखिरी कोशिश शुरू कर दी है। वो कोशिश क्या है उस बारे में मैं आपको आगाह करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक दो खबरें हैं जो देखने में छोटी हैं लेकिन गल बड़ी बड़ी है बहू जी। मिसाल के तौर पर एक मैं आपको खबर नंबर 1 के तौर पर बता देता हूँ। इमरान अहमद खान न्याई साहब के बारे में जियो टीवी ने ये खबर दी थी दिसंबर के महीने में कि जनाब इमरान खान जो है ना बनी गल सफाइयाँ शुरू कराती हैं, पांजड़ ने इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाएंगे। और इस खाकसर का तब भी ये ख्याल था कि यार एवं गल्ला कर रहा है, इन्हें कितने शिफ्ट होना है। उत्थे राणा सनाह बैठा है, ਉਹਦੀ हुकूमत है उत्थे राणा सनाह का वस नहीं चलता कि भलवान का साह पी जाए। तो ये किस तरह से मुमकिन है कि ये वहाँ पर चले जाएँ? ये तो पहले ही उनसे डर के यहाँ बैठे हुए हैं। उनसे डर के ये पेशावर बैठे रहे थे, इस्लामाबाद नहीं आते थे जब तक कि पेशावर हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जा तेन जमानत दी, जा तेन कोई नहीं हथ लाएगा, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। जब तक उन्होंने ऐसा नहीं कहा तब तक खान साहब उत्थों निकले नहीं पाए। तो ये किस तरह पॉसिबल है कि चला जाए? अब हुआ ये कि कल रात इमरान खान साहब जो हैं वो अपने ज़ाती हॉस्पिटल जो कि पब्लिक के पैसों से बना हुआ है, जो कि आपके मेरे पैसों से बना हुआ है, जो कि दुनिया भर के हर उस इंसान के जिसने कहा कि यार इमरान खान जो है ना वो हस्पताल बढ़ा रहा है, गरीबों की उत्थे इलाज होएगा तो चलो उन्हें पैसे दे दो, इस नाम पर वो हॉस्पिटल बना सक। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि देखिए इमरान खान एक इंटरनेशनल साजिश है। मुझे एक छोटा सा वाक़या याद आ गया, मैं आपको वो वाक़या बताना चाहता हूँ, तरीही वाक़या सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ। जो मैं कहता हूँ कि डॉक्टर इसरार अहमद जो हैं और हकीम सईद साहब जो कहा करते थे, और खुर्शीद शाह साहब का जो बयान था कि जनाब अमरीकी सदर ने बेनजीर से कहा कि इमरान खान हमारा किड है, इसका ध्यान करना। और वो दो साहब कहा करते थे कि ये ज्यूज़ की एक साजिश का शिकार हो रहा है इमरान खान और उनके हाथों में खेल रहा है। तो वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। उसी ज़िमन में एक छोटा सा वाक़या है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वाक़या ये है कि इमरान खान ने 92 का वर्ल्ड कप जीता, सारी दुनिया जानती है। जिमें जीते पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप, पाकिस्तान के पाए फाड़ी करार पा रहा सी, बाहर हो रहा सी, अचानक इंज करके पॉइंट तो थले हुए तो पाकिस्तान इन हो गया और फिर पाकिस्तान फाइनली जीत गया। चले जीत गए, लोग उस पर भी शुबे का इजहार करते हैं। जीतने के बाद इमरान खान साहब ने सर वो आपको याद होगा तरीही तस्वीर है इनकी, तकरीर है बल्कि साथ उन्होंने वर्ल्ड कप उठाया सर। वो जो कप जहा जो सानू बड़ा महंगा पाया भाजी बेताशा पूरी कौम नू, वो कप चुक्या भलवान ने। और दुनिया का कोई आप वर्ल्ड कप हो, कोई कप हो जो कैप्टन जीतता है सर वो बताता है कि मेरी बचपन की ख्वाहिश थी मैं कप जितना, मैनू मेरी माँ ने कहा जीत के घर बनी, या मैं ये अपनी कौम के नाम करता हूँ। सारी टीम की एफर्ट है इस खेल के अंदर, हम सुरखरू हुए हैं। जो जिसका मज़हब होता है उस एतबार से वो शुक्रिया अदा करता है, जिनका वो मानने वाला होता है, और अपने खेल के बारे में लोगों को आगाह करता है। आइंदा भी हम जीतते रहेंगे। उसके बाद सेलिब्रेशन शुरू हुई थी। हुणी ये जो है अपना वर्ल्ड कप हुआ क्या कहते हैं फुटबॉल का, और अर्जेंटाइन जीता, और उसका जो कैप्टन है मैसी उसने जो खिताब किया वो सुन लें, ठीक है। और उसके बाद पूरे मुल्क में जश्न हुआ। तो ये मतलब ये जो परंपरा है, ये जो रवायत है, ये बड़ी पुरानी लगी आ रही है। अच्छा, अब इमरान खान 92 में जीतते हैं तो उसके बाद वो कप पकड़ के हाथ में कहते हैं जी कि मैं वर्ल्ड कप जीत लिया, हूँ मैं जरा ना एक हस्पताल बनाना है। और 3-4-5 मिनट की जो गुफ्तगू है वो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के लिए भाई साहब चंदा मांगते हैं, और पूरी दुनिया को ये पैगाम जा रहा होता है। क्योंकि तब 8 या 9 टीमें होती थी मेरा ख्याल है क्रिकेट की, या 10 होती होंगी, और वो लेकिन पायन पूरी दुनिया के लाइव जा रहा था वो। उस वक्त का जो भी लाइव मीडिया था, पूरी दुनिया के अखबारात में ये खबर थी अगले रोज़। तो सारे को मैसेज चला गया कि ए कप्तान जड़ा ना भाई एक हस्पताल बनाने लगा तो इनू पैसों की लोड़ है, और बड़ा वो दुखी है कि मेरी माँ जी ना कैंसर ना मरी तो मैं नहीं चाहता किसी होर दी माँ मरे। कोई ऐसा पूरा एक ड्रामा सी जो इन्होंने किया, और फिर बेतहाशा पैसे आए उस हॉस्पिटल में। जो इनका ज़ाती कारोबार जिसको मैं कहता हूँ 9 अरब रुपया साल का आता है यार, मजाक है कोई इनसे पूछते ही नहीं है कि आपके साथ जो शौकत खाना लेबार्ट्री है वो पाइन किस चक्कर दुनिया की महंगी तरीन लेबार्ट्री बनी है, वो क्यों शौकत खानम के नाम पे रजिस्टर्ड है, वो उसका हिस्सा क्यों है साथ साथ बनी हुई। लेकिन चले ये भी इस बात को भी छोड़ देते हैं, 20% इलाज होता होगा सर वहाँ पे।
20% लोगों का इलाज करते हैं, 80% के और पैसे लेते हैं, या 80% का मुफ्त करते हैं, 20% पैसे लेते हैं। ये अभी फिरदौस जमाल साहब जो हैं हमारे इतने बड़े स्टार है, उनको हुआ है, इन्होंने कहा ये सीधे ਤੁਹਾਡਾ इलाज करना क्योंकि आपके बचने के चांस कम है, साड़ी रेशो खराब हो जाएगी। ये तो इन्हों की हाल है। उस वहाँ से अमीर मुकाम साहब आए हैं, 1 करोड़ रुपये दे गए हैं और उनका इलाज कहीं प्राइवेट शुरू होगा, अनमोल में शुरू हुआ, किसी और जगह पे शुरू होगा। ये है जी इमरान खान साहब का जो कारोबार है जाती, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो खान साहब जो हैं वो कैंसर हॉस्पिटल जो कि इनका ज़ाती मलकियत है वहाँ पर गए हैं, और जिस तरह से वो गए आए हैं सारी फुटेज जो है वो सारी रात चलती रही है। उसमें जनाब उनको डॉक्टर्स ने कहा कि बाऊ जी तुसी रेस्ट करना है, तुसी नहीं जाना, ठीक है। अब ये खबर आ गई है, और ये बनी गल्लां सफाइयां हो रही सन, वो भाएं फिर कित्थे रह गई। उत्ते तो फिर मौकला नहीं बहना ना जाके सफाई वाली थां दे उत्ते। तो एक तो खबर ये है कि खास साहब ने जितनी कहानी कड़ी सी ना कि बस जनवरी में आ रहे हैं और पता नहीं इसी की कर लागे, वो भाएं फिलहाल तो कहानी ठप हो गई जी। दूसरी खबर जब आपको बताने लगो वो ये है सर कि चौधरी सरवर इमरान खान की फौज के, यानी इमरान खान के जो शेरू नंबर 1 थे ना पंजाब के अंदर, चौधरी सरवर साहब, वो सर टाइगर नंबर 1 के लिए चले हैं। हाँ, गवर्नर पंजाब रहे हैं सर। वो यहाँ पे बड़े अहम उनके ज़िम्मे काम लगाए थे खान साहब ने। चौधरी सरवर साहब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शायद वापस आ रहे हैं। मैं ये शायद का लफ्ज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि चौधरी सरवर के तबार जो ना काफ़ी मुश्किल ना किया जा सकता। उनके इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं वो आपको जो खबर बताते हैं उस खबर का कच पक्की होंदा है, वो पक्की नहीं होती। उसकी वजह यह है कि वो कभी अलीम खान के साथ अपनी इंज करे क्या कहते हैं बताते हैं टिच बटरा जोड़ी साड़ी, कभी वो जनाब चले जाते हैं जगीर तरीन वाले पासे, कभी वो वहाँ से निकलते हैं तो फिर वो चौधरी एक और चौधरी के ज़रिए चौधरी खेड़ते हैं नवाज शरीफ के नाल मुलाकात की कोशिश करते हैं और वहाँ पे कोशिश कामयाब नहीं होती। अब उन्होंने एक मुलाकात की है, अलबत्ता ये तस्वीर आपके सामने चल रही है, आप देख सकते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम अहमद महमूद एक साबिक गवर्नर है और यूसुफ रज़ा गिलानी ज़ाहिर है साबिक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान रहे हैं। दोनों बड़े जो है मोतबर नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी, और वैसे भी पाकिस्तान की सियासत में इन दोनों का एक बड़ा किरदार है। वड्डा ख़ानदान है, असल में ये वड्डा ख़ानदान है पाकिस्तान का सियासी। उनके साथ इनकी मुलाकात हुई है और बताया जा रहा है कि जनाब ये पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये पीपल्स पार्टी में पहले भी रहे हैं, ये कोई नवे नहीं पीपल्स पार्टी में आएंगे। ये नहीं समझ लगे इन्होंने जन्म जड़ा ना वो पीपल्स पार्टी च होया सी, और फिर ये लंदन में पीपल्स पार्टी के बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे, अहदेदार भी रहे। फिर ये वहाँ से मुस्लिम लीग नून में आ गए और मुस्लिम लीग नून तो फिर भाई जो तरीके इंसाफ चले गए। तरीके इंसाफ से जनाब वो फिर अब कोई नवी थां लभदे पे ने, चूँकि ये इलेक्शन का टेस्ट नहीं कर सकते अभी, क्योंकि गवर्नर पंजाब ही रहे हैं तो 2 साल तो भाई नहीं ना कुछ कर सकते, इसलिए अभी वो थोड़ा सा क्या कहते हैं रेस्ट का टाइम चल रहा है। मगर इस दौरान वो अगली जो है ना खेड बना रहे ने। पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी ने मजबूत होना है, उसको मजबूत किया जाना है, या पीपल्स पार्टी ने ज़ाहिर अपनी स्पेस लेनी है। ये इमरान खान का हाइब्रिड रजीम जड़ा है जिससे मतलब बिल्कुल डाई डाउन हो जाएगा, और इसने डाई डाउन होना ही है। ये मैं आपको पहले भी कहता रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ। इमरान खान का जो एक क्रेज़ था वो देख ले किस हद तक रह गया, वो मज़ीद ख़त्म होगा तो लोगों ने वापस जड़ा ना पीपल्स पार्टी आना, क्योंकि जो नून लीग में नहीं जा सकते उन्होंने फिर पीपल्स पार्टी ही लबेगी था तो वो वहाँ पर आ जाएंगे। तो चौधरी सरवर साहब जो है ना वो भाएं हुण पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं, तो ये भी एक इशारा है क्या कहते हैं पंजाब के अंदर आने वाले दिनों की जो तब्दीली हो सकती है उसके हवाले से। ये मैंने आपको एक इशारा दे दिया है, बाकी गल्लां जड़ियां ना फिर एक आधे दिन बाद कर लांगे। फिलहाल जो बता सकता था वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि एक खबर और है, और वो ये है कि जनाब नासिर मूसा ज़ई एक MNA है तरीके इंसाफ के, चूँकि वो क्या कहते हैं मुनहरिफ रुकन है, या वो समझते हैं कि इमरान खान की पॉलिसी ठीक नहीं है, MNA हैं वो। बार उन्होंने कहा जी परवेज़ लाई ने बड़ा क्लियर कट कहता है इमरान खान के बाऊ जी मैं असम्बली कोई नहीं तोड़नी, एवं इस चक्कर से ना पाओ, ठीक है। ये वो बात उनका दावा है। अब परवेज़ लाई साहब ने ये बात बराह रास्त तो मेरा ख्याल है नहीं की होगी, लेकिन हरकत उन्होंने यहो जी ज़रूर की है कि तो इमरान खान को समझ आए कि इन्हें असम्बली कोई नहीं तोड़नी। मगर इसके साथ साथ आपको बताऊं कि परवेज़ लाई साहब का ना अजकल जड़ा जट है उन्हें मेरा ख्याल को धनिया पी लिया, ठंड बड़ी है। मैं
हाँ ठंड की वजह तो ना जट थोड़ा जहा घट गर्मी खोरा होया है क्योंकि इसी अंदर दे जट ने ना बड़क मारी सी कि अब कोई करे हाँ जनरल बाजवे के खिलाफ गल तो सब तो पहले मैं बोलांगा फिर वेखना केड़ा बोलता है। वो आपको याद होगा इंटरव्यू में इन्होंने बात की थी। वो हूँ इमरान खान रोजाना ही जनरल बाजवा की झोर ला रहा है, रोजाना की बुनियाद पर वो जनरल बाजवा साहब के खिलाफ मुसलसल बोल रहा है। हराम है जो चौधरी परवेज ने दंद तो दंद चुकी हो, वो बिल्कुल जनरल बाजवा के हवाले से भाई ना जबान ही नहीं लगता, मुँह दे बोलते ही नहीं है कि जनाब तुसी ते क्या सी चोई साहब कि तुसी हुण को बाजवे के खिलाफ बोलेगा इमरान तो फिर मैं जड़ा ना अपना दसांगा। और स्वाद बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल की थी, मेचे चुरवो इस तरह के अल्फाज थे, ए तू को तो उतरे आए हैं उतारो खुद को समझते, इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की थी। तो अब भाई ना कोई बोलते ही नहीं, बिल्कुल खामोशी है। और वजह सर यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जड़े ना वो पहले नंबर तो तीजे नंबर पर चले गए इन्हें। मैं आपको ये बात पिछले तकरीबन एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया बारहा बता चुका हूँ कि परवेज़ लई अब आसिफ जरदारी या मियां नवाज शरीफ की पहली चॉइस नहीं रहे हुए, अब ये तीसरे नंबर की चॉइस है कि जे कूड़ा घुट पड़ना पवे बिल्कुल, यानी कोई चारा ही होर ना बचे तो फिर परवेज़ लई उसी कहेंगे चल ठीक है यार तू चलाता रहा, अदरवाइज़ वो इनके साथ किसी किस्म का ताउन करने को तैयार नहीं है। ये मतलब उधर से जो सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं। अच्छा अब इमरान खान जो कोशिश कर रहे हैं और आखिरी कोशिश है सर उनकी, और वो कोशिश ये है कि जनाब 8 जनवरी को उन्होंने कहा जी पार्टी का इजलास बुला लें और उसमें सारे MPs को बुला लिया है, राब्ते कर लिए हैं कि जनाब पहुँचो, लेकिन पहुँच के की करेंगे फ्रैंकली। 8 को पार्टी का इजलास है, 9 को पंजाब असम्बली का इजलास बुला लिया सत्यान खान साहब ने। सत्यान खान साहब बड़े डींगे मार रहे थे कि जनाब असम्बली तोड़ेंगे जनाब पूरे धूम धड़के से तोड़ेंगे। बंदा पूछे यार ये स्पीकर है पंजाब असम्बली का, कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, और ये बंदा कह रहा है कि जिस थां पे बैठा है, जिस डाल के ऊपर ये बैठा है वो डाल काट देगा। अब आप इनकी अक्ल का अंदाज़ा लगाएं। बाहर चले जी उनकी मर्जी है, वो कह सकते हैं पर तोड़ नहीं सकते। 11 तक तो वैसे ही असम्बली नहीं टूट सकती, लिख के देता परवेज़ लाई ने। एक तो उनके पास ये लॉजिक मौजूद है, हालांकि वो लिख के देने वाली बात जो है वो मैं उसे इतफाक़ नहीं करता, लेकिन बाहर वो लिख के दे दिया हुआ। अब 9 को कहा जा रहा है जी वो इतमाद का वोट ले लेंगे, तो भाई ने किवें ले लेंगे? 3 तो इमरान ने कहते कि उन्होंने न्यूट्रल हो जाना। 2 जो हैं वो ये क्या कहते हैं, वो जो एक MWM की हैं खातून, उनको उनकी पार्टी ने कह दिया हम वोट नहीं करेंगे, और दूसरे जो हैं वो हैं दोस्त मोहम्मद मज़ारी। पिछली वीडियो में शायद मैं शेर मोहम्मद मज़ारी कहता हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ। तो दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब जो हैं वो भी इनको वोट नहीं करेंगे। तो भाई 190 जो रहा कितने गए, 185 5 निकल गए, चाहिए 186 ने। तो केड़ा पॉइंट तुसी मतलब है कि भार ढालोगे, इजलास बुला लिया, सारे TV इंज इस तरह खबर चला रहे इजलास बुला ली जिस तरह पता नहीं की कर लेना है। वो क्या कहते हैं पंजाबी में पल्ले नहीं धेला ते करदी मेला मेले वाला हिसाब होया है। ये भाई ने इन्हों को नहीं वोट छोड़ लेता जाएगा। मैं आपसे अभी अर्ज करूँ जितनी मर्जी कोशिश करके देख ले, जितना मर्जी रोला पा के देख लें, ये आखिरी कोशिश है इमरान खान की कि किसी तरीके से मैं कोई इस तरह का सीन बना दूँ कि मैं बंदे किसी तरह पूरे कर सका। वो बंदे सर इनसे पूरे नहीं होने। 5 तो ये अपने सामने बता रहे हैं ना कि ये नहीं है, तो सर जेडे इन्हों नहीं पता ये तिकर वो भाई पता नहीं कितने बड़े अच्छा वो कुछ तादाद मुझे ज़राए बताते हैं कि 25-30 हैं, लेकिन वो जब वक्त आएगा असल गल तो उससे पता लगेगी ना। तो वो अगर इजलास ही भाई 8 तरीक नूं बंदे ही ना पूरे होए तो फिर की होएगा, फिर 9 का इजलास एक बारी फिर स्पीकर जो अगे कर देगा क्योंकि उसके पास इख्तियार है। तो इजलास हो, कौमी सूबाई असम्बली का आइन हो, सब कुछ इन्होंने अपने ज़ाती मुफाद के लिए, सियासी मुफाद के लिए इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरह पैन तुसी लाटू जिस तरह मर्जी जाली मार के चला लेते थे ना। ये बात अब मेरा ख्याल उर्दू जो पंजाबी नहीं समझते उनको नहीं आएगी समझ। लट्टू तो आप समझते हैं, ठीक है, आजकल तो बच्चे वाली बेब्लेड समझ लो। वो जाली उसकी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मारी जाती थी। हमारे दौर में रस्सी को लपेट कर उसको मुख्तलिफ़ जगहों पर चलाया जाता था। तो मैं उसकी हवाले से बात कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ थावां नाल मुख्तलिफ तरीक़ों से जाली मारी जा रहे हैं और लाटू बनाया इन्होंने सारे। हालांकि आप बड़े बड़े लोटे और लाटू हैं सारे। अल्लाह ताला रहम करे, पाकिस्तान का आबादी के अतबार से, वसाइल के अतबार से और सियासी अतबार से सबसे अहम सबसे बड़ा सूबा जो पंजाब है
सर वो पिछले यानी मार्च से लेकर हाँ मार्च से लेकर और सर जनवरी आ गया, यानी 11 महीने कम अज़ कम बेश 11 महीने से एक अजीब मामलात का शिकार हुआ है और ना कोई देख रहा है ना कोई सुन रहा है। फैसले भी पंचायती जी आ रहे हैं। यार बस कर दो, खुदा का वास्ता है, सीरियस चीज़ें हैं, सीरियस लें, वक्त गुजर जाएगा और फिर लकीर पीटते रह जाएंगे, फ़ायदा कोई नहीं होगा। मेरा कम अज़ कम यही ख्याल है, पता नहीं आपका क्या ख्याल है। जो भी ख्याल होगा लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।